सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्यार से सुने। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती किसी बात से भगवान शिव से नाराज हो जाती हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को मनाने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रयासों के बाद माता पार्वती मान जाती हैं। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती, इस पृथ्वी लोक में कुछ स्त्रियां पति को मूर्ख समझती हैं, उसके प्रेम को उसकी कमजोरी समझती हैं। इसलिए आपको मैं इस कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि हम लोगों में कभी भी प्रेम कम ना हो। इसलिए प्रिय, इसे ध्यान से सुनना और समझना और पृथ्वी लोक पर ऐसी महिला को संदेश देना कि वैवाहिक जीवन कैसे निर्वाह किया जाता है। तथा कथा को हम प्रारंभ करते हैं। कौन कौन स्त्रियां अपने पतियों को गुलाम बनाकर रखती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन स्त्री अपने पतियों को गुलामी में बांध कर रखती हैं। वह पति को सम्मान नहीं देती, बल्कि वह उन पर आत्मसमर्पण दिखाती हैं। वे यह नहीं समझती कि पति को सही मायने में साथी की तरह देखना चाहिए। वह उन पर हुक्म चलाती हैं, उनके साथ अत्याचार करती हैं, उनसे झगड़ती हैं, उनके साथ अशिष्टता दिखाती हैं और उनको धमकी देती हैं। वह चाहती हैं कि उनके पति उनके सभी आदेशों का पालन करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। आखिर किस तरह की स्त्रियां पतियों के साथ ऐसा आचरण करती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ बांटाना चाहिए। यदि पुरुष स्त्री की मदद करता है और उसकी सेवा करता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पुरुष की गरिमा भंग नहीं होती। यह तो प्यार और शिष्टाचार की बात है। लेकिन वहीं पर आप इसे नकारात्मक सोचने वाली को तरह सोचते हैं। मैं एक बड़े खानदान की बेटी हूँ, मैं उससे अधिक पढ़ी लिखी हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ पद पर बैठी हूँ, मैं अपने पति के साथ सुखी नहीं हूँ, मैं उससे ज़्यादा कमाती हूँ, घर का खर्चा मेरी वजह से ही चलता है। अगर आप इन बातों से अपने पति की बेइज्जत करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो उनको डराती हैं, उनके साथ नौकर जैसा व्यवहार करती हैं, तो यह गलत है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति आत्मसमर्पण दिखाता है तो लोग उसे असमर्थ मानने लगते हैं। उसके इन गुणों को उसकी अस्थिरता मान लेते हैं, इसलिए उसे कुछ नहीं समझ पाता। जबकि अच्छा व्यक्ति यह कहता है कि यदि कोई अपने अच्छे स्वभाव के कारण आपका सम्मान करता है तो उसको भी उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी कमजोरी को समझकर आपको उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, अगर कोई काम बोलता है तो वो सीधे सरल स्वभाव का है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। आपको उसके साथ हीन भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा कहना नहीं चाहिए, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन आपकी सोच वही होती है जो आप उसके स्वभाव की बुरी आदतों से देखते हैं और उसे सम्मान नहीं देते हैं। उसे गाली देने के बाज नहीं आते, उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। जब वह आपके सामने आता है तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय,
अब हम लोग कथा के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर का एक राजा ने अपनी रानी से बहुत प्यार किया करता था। राजा रानी की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर था और वह अपने राज्य की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह कभी भी अपनी पत्नी को उदास व नाराज नहीं देखना चाहता था। जब भी रानी कुछ चिंतित होती थी तो राजा उसे सब कुछ सही करने का प्रयास करते थे। अक्सर रानी को खूबसूरत उपहार देते थे, उसे नए नए स्थानों पर घूमने ले जाया करते थे। इस कारण अपने दरबार में भी नहीं जाते थे, सिर्फ रानी के साथ समय बिताते थे। पूरे दिन रानी के साथ अपने महल में रहते थे, विभिन्न तरीकों से मनोरंजन करते थे। कभी कभी गाने गाकर, कभी नृत्य करके और कभी कभी हंसी भरी कहानियां सुनाकर रानी को खुश रखते थे। रानी ऐसे व्यवहार से संतुष्ट रहती थी और राजा उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। क्योंकि पति पत्नी के बीच कभी कभी अनबन हो जाती है, तो ऐसे समय में एक दूसरे का यह कर्तव्य होता है कि वह एक दूसरे को मनाने और उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। अगर आप अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कोई तौहीन नहीं होती। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पत्नी को मनाना भी जरूरी हो जाता है। कभी भी आपस का सामंजस्य नहीं बिखरना चाहिए और एक दूसरे की कमजोरियों को समझना चाहिए। एक दूसरे को अपनी विशेषता को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि आपको उसे उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना आपको वह देती है। पर कई बार पति या पत्नी या अपने साथी की ओर से मिलने वाले प्यार और सम्मान को अपना घमंड बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पति उनकी सुंदरता व उनके विशेष गुणों के कारण उस पर वशीभूत है। इसी सोच के कारण वह छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है और देखती है कि उसका पति उन्हें मनाएगा या नहीं, चाहे पति की गलती हो या ना हो। अगर पति ने उसे छोटी सी बात समझकर उसे नहीं मनाया, तब उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वाद विवाद होने लगते हैं। फिर तो लड़ाई उनकी नाक की लड़ाई बन जाती है। इसे कहते हैं नकारात्मक धारणा बनाकर अपनी आदतें खराब करना। यही हुआ उस राजा के साथ। वो जितना रानी से प्यार करता था, उतना ही अधिक रानी रूठने का प्रयास करती थी। रानी उतनी ही और भी ज़्यादा रूठ जाने का दिखावा करती थी। उन्हें यह लगता था कि राजा साहब इसके बिना उनसे बिना बोले रह ही नहीं सकते। कई बार तो रानी राजा के समझाने पर ही खाना नहीं खाती थी। राजा की दिक्कत यह थी कि किसी दिन रानी को भूख नहीं लगती और उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया तो राजा साहब समझते थे कि वो आज किसी बात पर नाराज है। राजा साहब उसे मनाते हुए खाना खिलाते तो रानी नहीं कहती कि आज मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया, बल्कि वह उनसे इस तरीके से पेश आती है जैसे वह वास्तव में किसी बात से नाराज है। अब तो रोज ऐसा करने की उसकी आदत सी बन चुकी थी। राजा के सामने हर दिन रानी का रूप बदलता जा रहा था। राजा प्रत्येक दिन और रात रूठने मनाने का काम चलता रहता। एक दिन रानी किसी बात पर रूठकर अपने मायके चली गई। राजा को यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि उसकी रानी उसे छोड़कर क्यों चली गई और कैसे गई। ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी। उस दिन राजा ने रानी की याद में भोजन तक नहीं किया, वहीं उसके अपने महल में दीपक तक नहीं जलाया। राजा की बेचैनी को देखकर सब दास दासियां हैरान थे, लेकिन किसी को उनके दुखों का जानकारी नहीं थी। पूरी रात राजा सो नहीं पाए। वह सोचते सोचते रात बितानी पड़ी। करवट बदलते बदलते सुबह हो गई। तब राजा अपने ससुराल पहुँचे और अपनी रानी से कहा, प्रिय, कल जो हुआ उसके लिए माफ़ कर दो।
और हमारे साथ चलो, तुम्हारे बिना मुझे वो महल खाली खाली सा लगता है। राजा ने विनम्रता से रानी से आग्रह किया। तब रानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर एक शर्त है। तब राजा कहता है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। रानी अपनी आंखों को मटकाते हुए कहती है, महाराज, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ, क्या आप मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे? राजा बोला, प्रिय, तुम अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। तब रानी बोली, महाराज, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो तुम मेरे सामने घोड़ा बन जाओ। मुझे तुम्हारे मुंह में लगाम लगाकर तुम्हारी सवारी करनी है। रानी की इस इच्छा से राजा को कोई आपत्ति नहीं थी। वह तुरंत घोड़ा बनने को तैयार हो गया। रानी ने तुरंत राजा के मुंह में लगाम लगाई और उसकी पीठ पर बैठ गई और सवारी करना शुरू कर दिया। राजा एक घोड़े की तरह रानी के साथ घूमने लगा। रानी उनको चाबुक भी मारती थी, पर वो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वह तो बस एक घोड़े की तरह बने थे। इसी तरह महल में भी रानी ने राजा को घोड़ा बनाकर उस पर घूमती रहती। दूसरी ओर राजा के मंत्री ने यह सब देख लिया। फिर एक दिन मंत्री की पत्नी भी नाराज हो गई। तब मंत्री को यह पता चला कि वह भी अपनी पत्नी को मनाने के लिए गए। मंत्री की पत्नी ने एक अजीब शर्त रखी और बोली, अगर आप अपना सर मुड़वा लोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मंत्री ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, और उसने अपना सर मुड़वा लिया। इससे मंत्री की पत्नी खुश हो गई। एक बार राजा ने अपने दरबार में मंत्री के सिर पर बाल नहीं देखे तो मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या आपके परिवार में कोई मर गया है जिसके कारण आपने ऐसी दशा बना रखी है? तब मंत्री ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपसे ही सीखा है। मेरी श्रीमती को खुश करने के लिए मैंने अपना सिर मुड़वा लिया है। मंत्री के जवाब से राजा को ऐसा लगा कि कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं। राजा ने मंत्री से कहा, तुम्हें किसने बताया कि कल मैंने अपनी रानी के कहने पर मैं घोड़ा बना था? तब मंत्री ने कहा, महाराज, यह तो सारी प्रजा जानती है और मैं भी आपको देखा है घोड़ा बनते हुए। तब जाकर राजा की समझ में आया कि मैं तो प्रेम में अंधा हो गया हूँ। श्रोताओं, यह है वह कहानी। कुछ स्त्रियां अपने पतियों के प्रेम को उनकी कमजोरी समझती हैं और उनकी छवि के साथ अद्भुत तरीके से व्यवहार करती हैं। अब मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी महिलाएं अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। पहला, जो स्त्री उदंड हो, जिसे माता पिता के घर में ही कोई संस्कार ना मिले हों, जो शुरू से ही स्वतंत्र रही हो, मन में जो आया वह किया, किसी ने उसे समझाने का प्रयास ही नहीं किया हो, माँ बाप ने भी उसे पूरी छूट दे रखी हो, दुष्ट और आवारा लोगों में उसका बैठना हो। वह महिलाएं शादी के बाद कभी भी अपने पति को सम्मान नहीं देती, उल्टा उन्हें मूर्ख समझकर उसे चाहे जैसी नचाती हैं। दूसरा, जिन्हें अपने रूप पर घमंड हो, कला, कौशल और पद पर अभिमान होता हो, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति का सम्मान कभी नहीं करती। तीसरा, जो शास्त्र ज्ञान से संत महापुरुषों की तरह धर्म कर्म से श्रेष्ठ गुणों वाली स्त्रियों से सदा ही दूर रहें, ऐसी स्त्रियां भी पति को सम्मान नहीं किया करती। तो भक्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्ति की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।